आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम का अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हमारा जो इस संस्कृत साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत शुकनासोपदेश, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। शुकनासोपदेश जो कि कादम्बरी से संकलित है, कादम्बरी में एक अंश है। ये कादम्बरी महाकवि वाणभट्ट विरचित रचना है, गद्य काव्य है। ठीक है, तो कादम्बरी के पूर्वार्ध में राजा तारापीड़ के महामंत्री आचार्य शुकनास के द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को युव राज्याभिषेक की पुण्य वेला पर जो महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया वो इस शुकनासोपदेश में निबद्ध है। शुकनासोपदेश कादम्बरी कथा का एक प्रकरण विशेष है जो आज भी प्रासंगिक है। शुकनासोपदेश में केवल शुकनास ही एकमात्र पात्र है जो उपदेश देता रहता है। प्राचीन काल में हम देखते हैं राजतंत्र परंपरा में राज्याभिषेक आदि के अवसरों पर इस प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जिनमें राजाओं के कर्तव्य, धर्म, अधिकार एवं आने वाले संकटों से सावधान रहने की प्रेरणा और उचित उपाय होते थे। प्रायः देखा गया है कि युवावस्था जैसे ही आती है तो सामान्य व्यक्ति अपने उस समय विवेक खो बैठता है। ठीक है, उस समय में उसको बहुत सारी संपत्तियां यदि मिल जाएं, राज्याभिषेक हो जाए और समस्त सुख सुविधाओं के साथ भगवत कृपा से सुंदर रूप भी हो, तो सारे विश्व की समस्त बुरी आदतें उस व्यक्ति को अपना केंद्र बना लेती हैं। यहाँ पर इस गद्य काव्य में महाकवि जो महामंत्री हैं आचार्य शुकनास, उन्होंने भी इसी ओर मुख्यतः इंगित करते हुए कहा है कि जन्मतः ही प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति, ये निश्चय ही महान अनर्थों की परंपरा है। इनमें से एक एक ही सभी प्रकार के अशिष्ट आचरणों के निवास स्थान हैं, और जहाँ चारों का समूह हो वहां तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार उपदेश उस समय राज्याभिषेक के समय आवश्यक होते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं शुकनासोपदेश में जो हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं, उसमें देखिए हमने पहले पढ़ा कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियां एवं उनसे होने वाले हानि जो भी हैं उनका पढ़ा हमने। इसके अलावा गुरु उपदेश का महत्व, लक्ष्मी से उत्पन्न अहंकार और उससे होने वाली बुराइयां और लक्ष्मी की अस्थिरता, इसको भी हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है। राज्य शासन में धूर्तों, पाखंडी एवं चाटुकारों के घृणित कार्यों और उनके जो क्रियाकलाप हैं उन सब का वर्णन है, ये भी विस्तृत रूप से पढ़ा है। अब युव राज्याभिषेक के पश्चात राजा के द्वारा करणीय कार्यों का उपदेश है जो हम थोड़ा आज पढ़ेंगे। विशेष रूप से यह सभी के लिए सावचेत रहना जरूरी है, क्योंकि चाहे विद्वान हो, चाहे महापराक्रमी हो, चाहे कुलीन हो, चाहे धैर्यशाली हो, चाहे उद्यमी पुरुष हो, उसको भी जो लक्ष्मी होती है वो दुर्जन बना देती है। इसे लक्ष्मी से हमेशा सावधान रहने के लिए इसमें बार बार कहा गया है। शुकनासोपदेश केवल राजाओं के लिए नहीं बल्कि युवकों, उद्यमियों, विद्वानों और समाज के हर व्यक्तियों के लिए पठनीय एवं धारणीय ग्रंथ रत्न है। इसका प्रत्येक वाक्य अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ है, अतएव यथार्थ एवं खरा है। तो हमें इस उपदेश को ध्यानपूर्वक मनन करते हुए इसका चिंतन करना चाहिए। ये हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। इससे हम हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे समाज का भी हम कल्याण कर सकते हैं। जीवन तो हमारा सफल होगा ही, लेकिन
साथ में ही लोक कल्याण भी होगा। ठीक है, तो आज जो गद्यांश हम पढ़ेंगे उसको देखिए। ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, आज के गद्यांश की तरफ। तो देख लीजिए आज का गद्यांश कि इदम एव च पुनः पुनरभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनम अपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषम इमं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति सर्वथा कल्याणै पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नव यौवन राज्य अभिषेक मंगलम कुल क्रमा आगता उद्भय पूर्व पुरुषैरूढ़ाम धुरम अवनम्य दुषिताम शिरांसी उन्मय बंधुर्वर्गम अभिषेकानंतरम च प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण विजितामपि तब पित्रा सप्तदीप भूषणा पुनर्विजयस्य वसुंधराम अयम चते कालः प्रतापम आरोपितुम आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्ध आदेशो भवतीत्येता एतावद भी भायो उपसाम है उपशांत बचसी सुखनासे चंद्रापीड़स्ताभि अमलाभिर उपदेश बाग भी प्रक्षालितिव उन्मिलितिव स्वच्छीकतिव निर्मृष्ट इव अभिषिक्तिव प्रीत हृदयो मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम आजगा। तो देखिए यहाँ पर सुकनास का जो उपदेश है जो अब तक हमने पढ़ा उसका सारांश चल रहा है कि लास्ट में कि वे राजा के द्वारा क्या क्या करने कार्य हैं, राजा को क्या करना चाहिए। और ये कहता हुआ उसने जो कुछ बता दिया उसको, तो जो चंद्रापीड़ है वो भी इनसे संतुष्ट होता हुआ और निर्मल मनमाला होता हुआ अपने भवन में आ गया, चला गया। ठीक है ना। तो देखिए आज इसको हम तो देखिए पहले कि इदम एव च इदम एव यह ही पुनः पुनः बार बार अभिधीयसे कहा जाता है, कहे जाते हो। विद्वांसमपि जो विद्वांस है विद्वान को भी, सचेतनम अपि सचेतन को भी, ठीक है, महासत्वम अपि बड़े बलशाली को भी, अभिजातम अपि कुलीन को भी, धीरम अपि धैर्यवान को भी या धीर को भी, प्रयत्नवंतम अपि जो प्रयत्नशील है उसको भी, पुरुषम जो पुरुष है उसको, इयम यह दुर्विनीता जो दुर्विनीता है दुष्टा है, खली करोती खल बना देती है, दुष्ट बना देती है। कौन? लक्ष्मी रीति जो लक्ष्मी है, धन संपत्ति है वो। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई इदम एव चह पुनः पुनः अभिधीयसे कि बार बार तुम यही कहे जाते हो, तुम्हें यही कही जा रही है कि विद्वान को भी, सचेतन जागरूक को भी, महासत्वम बलशाली को भी, अभिजातम कुलीन को भी, धीरमपि और धीर व्यक्ति को भी, धैर्यवान को भी जो उन्नति की ओर अग्रसर है। ये कौन सा? प्रयत्नवंतम अभी जो प्रयत्नवान है, उन्नति की ओर अग्रसर है, उसको भी। ऐसे पुरुष को इयम दुर्विनीता जो ये दुष्टा है, कौन? लक्ष्मी रीति जो लक्ष्मी है, अनार्य लक्ष्मी है, वो खली करोती खल कर देती है, दुष्ट बना देती है।
ठीक है ना। आगे देखिए, सर्वथा कल्याणी, सर्वथा सब प्रकार से। एक बार और देख लीजिए, इदम एव चह पुनः पुनः अवेदयसे, कि बार बार तुम्हें यही कहा जा रहा है कि विद्वान को भी, जागरूक को भी, और जो बलशाली है उसको भी, और कुलीन को भी, धैर्यवान को भी, और जो उन्नति की ओर अग्रसर है ऐसे प्रयत्नवान को भी, प्रयत्नशील पुरुष को भी यह अनार्या लक्ष्मी खली करोती, दुष्ट बना देती है। ठीक है ना, खल कर देती है उसको। सर्वथा कल्याणी, सर्वथा सब प्रकार से, कल्याणी कल्याणों के द्वारा, कल्याणों से, पित्रा पिता के द्वारा, क्रियामानम, क्रियामानम किए जाते हुए, अनुभवतु अनुभव करें, भवान आप, नव यौवराज अभिषेक मंगलम, नव यौवराज, नवीन यौवराज, युवराज के पद पर, अभिषेक जो अभिषेक है उसके मंगलम मंगल को, यानी मंगल में युवराज पद पर अभिषेक को, और कुल क्रम आगत, कुल क्रम, कुल के क्रम से, कुल परंपरा से आगत आई हुई, उद वह बहन करो, पूर्व पुरुष है, पूर्व जो पूर्व पुरुष हैं, जो पूर्वज हैं, उनके द्वारा उड़ाम बहन की गई, उड़ाम धुरम धुरी को, राज्य धुर को, अवनम्य, अवनम्य झुका दीजिए, द्विषताम जो शत्रु हैं उनके सिरांसी सिरों को, और उनमें ऊंचा कर दीजिए, उठा दीजिए, बंधु वर्गम, बंधु वर्ग को, बंधु के समूह को। ठीक है ना। तो देखिए, सर्वथा कल्याणी, सर्वथा तुम, सर्वथा सब प्रकार से, सर्वथा मंगलमय पदार्थों से, है ना, सर्वथा कल्याणी जो मंगलमय पदार्थ हैं उनसे, पिता पिता के द्वारा किए जा रहे यौवराज अभिषेक मंगलम, यौवराज अभिषेक के मंगल का अनुभवतु अनुभव करो, भगवान आप। तो आप सब प्रकार से मंगलमय पदार्थ से, पिता के द्वारा किए जा रहे यौवराज अभिषेक के मंगल का अनुभव करो। ठीक है। और कुलक्रम आगताम उद्भव, और कुलक्रम वंश परंपरा से, आगताम जो प्राप्त हुई है, ऐसी पूर्व पुरुषई उड़ाम, और पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा बहन की गई धुरम जो राज्य धुरी है, राज्य है, राज्य रूप जो है उसको उद्वह वहन करो। अब नम्य द्विषताम सिरांसी, द्विषताम जो शत्रु हैं उनके सिरांसी सिरों को अवनमय झुका दीजिए, और उनमें बंधु वर्गम जो बंधु हैं उनको उनमें ऊंचा उठा दीजिए। तो देखिए, सर्वथा कल्याणी, इसे देख लीजिए दोबारा से, कि तुम सर्वथा मंगलमय पदार्थों से, पिता के द्वारा किए जाते हुए यौवराज अभिषेक के मंगल का अनुभव करो। ठीक है ना। और कुल क्रम आगता उद्भय, वंश परंपरा से प्राप्त पूर्व पुरुषई उड़ाम, पूर्वजों के द्वारा बहन की गई राज्य धुरम, ओ धुरम राज्य धुरा को, इस पृथ्वी को, राज्य को बहन करो, धारण करो। और अब ने दुष्टाम सिरांसी, दुष्टाम जो शत्रु हैं उनके सुरों को झुका दो, और उनमें बंधु वर्गम जो बंधु हैं उनको ऊंचा उठा दो। आगे देखिए,
अभिषेक अनंतरम च प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण विजिताम अपि तब पिता सपदीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम। तो अभिषेक अनंतरम, अभिषेक और अभिषेक के अनंतरम बाद में, तुरंत बाद में, च प्रारब्ध दिग्विजय, प्रारब्ध प्रारब्ध कर दी है, प्रारंभ कर दी है दिग्विजय, जिसने दिग्विजय की यात्राएं, ऐसे परिभ्रमण घूमते हुए, विजितामपि जो पहले जीती गई हैं उनको भी, तब तुम्हारे पिता के द्वारा, सप्तदीप भूषणाम 7 दीप हैं आभूषण जिसके, ऐसी पुनः उसको पुनः फिर दोबारा से विजयस्व दोबारा जीतो वसुंधराम पृथ्वी को। ठीक है ना। तो ये शब्दार्थ हो गए। तो एक बार इसका अर्थ देख लीजिए कि अभिषेक अनंतरम, कि अभिषेक के अनंतर, अभिषेक के तुरंत बाद, प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय यात्रा आरंभ करते हुए, परिभ्रमण और घूमते हुए, तब पित्रा तुम्हारे पिता के द्वारा, विजिताम अपि जो पहले से जीती गई है ऐसी, सप्तदीप भूषणाम वसुंधराम 7 दीप रूप आभूषण वाली वसुंधराम पृथ्वी को पुनर्विजयस फिर दोबारा से जीती है। तो देखिए अभिषेक अनंतरम, कि अभिषेक के अनंतर दिग्विजय आरंभ करने वाले या करते हुए, तुम्हारे पिताजी के द्वारा जीती हुई को भी, कौन, सप्तदीप भूषणाम वसुंधराम जो 7 दीप भूषण वाली वसुंधरा है, ऐसी पृथ्वी को, राज्य को पुनर्विजयस्त फिर दोबारा से जीतो। ठीक है। आगे कि अयम च ते काल है, अयम अयम यह है, ते तुम्हारे लिए, ते तुम्हारे लिए काल है, समय है, प्रतापम आरोपितुम, प्रतापम प्रताप को, आरोपितुम स्थापित करने का, कि आरूढ़ प्रतापो ही राजा, आरूढ़, आरूढ़ सफल हुआ है ना, आरूढ़ चढ़ गया है, प्रताप, प्रताप या प्रभाव जिसका, ही क्योंकि राजा जो राजा होता है, त्रैलोक्यदर्शी, त्रैलोक तीनों भुवनों की, दर्शिव बातों को देख लेने वाला, जान लेने वाला, सिद्ध आदेशो सफल आदेश है जिसका, ऐसा भवती होता है, इति एतावद भी, इति ऐसा, एतावद इतना ही, अभिधाय कहकर उपससाम शांत हो गया। तो देखिए ये जो सुकनास है वो अपना अंतिम वाक्य कह रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कह रहे हैं कि अयम च ते काल है, अयम यह ही, ते काल है, ते आपके लिए, काल समय है, कौन सा, प्रतापम आरोपितुम प्रताप को दिखाने का, तुम्हारे लिए यही समय प्रभाव जमाने का है, उचित समय है। क्यों, आगे बता रहे हैं, ही क्योंकि आरूढ़ प्रतापो जिसका प्रताप चढ़ जाता है या जिसका प्रताप ऊंचा होता है, ऐसे ऊंचे प्रताप वाले राजा का जो आदेश होता है वो सिद्ध सफल होता है। किसके समान, त्रैलोक्यदर्शी, जो तीनों लोकों को देख लेता है, तीनों लोकों की होने वाली घटना को जान लेता है। तो त्रैलोक्यदर्शी के समान ऊंचे प्रताप वाले राजा का आदेश स्वतः ही निष्पन्न होता है, स्वतः ही सिद्ध होता है। एतावद इतना ही है, अभिधाय उपससा में, इतना ही अभिधाय कह करके उपससा में शांत हो गया, चुप हो गया। जो मंत्री सुखनाथ है वो शांत हो गया। तो एक बार देख लीजिए, अयम चते काल है, अयम चते काल है प्रतापम आरोपितुम, कि भाई तुम्हारे लिए यही प्रभाव जमाने का उचित समय है। निश्चय ही त्रैलोक्यदर्शी के समान ऊंचे प्रताप वाले राजा का आदेश
स्वतः ही निष्पन्न होता है, पूरा हो जाता है। मतलब इतना कहकर जो मंत्री है उपससाम, शांत हो गया। ठीक है, आगे देखिए। उपशांत बचसी सुखनासे, उपशांत, शांत हो गई है, बचसी वाणी, ऐसे सुखना से, सुखनाश के होने पर, चंद्रापीड़ है, जो चंद्रापीड़ है राजकुमार, ठीक है, ताभी, उनसे, ठीक है ना, उनसे, अयमला भी, जो स्वच्छ हैं, उपदेश बागमी, उपदेश की वाणियां, उपदेश बाग भी, जो उपदेश की वाणियां हैं, उनसे, प्रक्षालित एव, प्रक्षालित एव, धोया गया सा, है ना, प्रक्षालित एव, धोया गया सा, उन्मीलित एव, जगाया गया सा, और स्वच्छीकृत एव, साफ किया हुआ सा, स्वच्छ किया गया सा, और निर्मृष्ट एव, मांजा गया था, पोंछा गया सा, और अभिषिक्त एव, स्नान किया गया सा, नहलाया हुआ सा, प्रीत हृदयो, हृदय है प्रसन्न जिसका, ऐसा, मुहूर्तम, थोड़ी देर के लिए, स्थित्वा, ठहर करके, स्वभवनम, अपने महल में, आजगाम, आजगाम, स्वभवनम, आजगाम, आ गया। तो यहां पर देखिए कि उपशांत बचची सुखनाश है, कि जो सुखनाश है उसके कह दिए जाने पर, उसके शांत हो जाने पर, ठीक है, चंद्रापीड़ है, जो चंद्रापीड़ है, युवराज चंद्रापीड़ है, ताभी अयमला भी, उपदेश वाग्मी, उन उपदेश के निर्मल वचनों से, प्रक्षालित एव, धोया हुआ सा, उन्मीलित एव, जगा हुआ सा, स्वच्छीकृत एव, निर्मल किया हुआ सा, और निर्मष्ट एव, पोंछा गया सा या मांजा गया सा, अभिषिक्त एव, और स्नान किया हुआ सा, प्रीत हृदयो, प्रसन्न हृदय वाला होकर के। जब वो व्यक्ति स्वच्छ हो जाएगा, नहा लेगा और निर्मल होगा, जग जाएगा, चेतना आ जाएगी, तो उसका मन तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए प्रसन्न चित्त हुआ सा, जो चंद्रापीड़ है, मुहूर्तम, थोड़ी देर की, स्थित्वा, ठहर करके, स्वभवनम, अपने भवन में, आ जगह में आ गया। ठीक है ना। तो देखिए उपदेश कितना अच्छा है। ठीक है, हमने शुरू से पढ़ा है अब तक, तो इससे हम कुछ सीखें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तो आपको एक बार भी देख लीजिए, और जिससे आपको और थोड़ा सरल लगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो देख लीजिए, तो देखिए कि राजकुमार के लिए सुखनास कह रहा है कि इदम एव चह पुनः पुनः अभिधीयसे, कि बार बार, हे राजकुमार, बार बार तुमसे यही कहना कि यह दुराचारणी लक्ष्मी विद्वान को भी, विवेकी को भी, महाबलशाली को भी, उच्च कुलीन को भी, धैर्यवान और प्रयत्नशील पुरुष को भी दुष्ट बना देती है। आप सब प्रकार के कल्याणों के साथ पिता के द्वारा किए जा रहे नवीन युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगल का अनुभव करें। अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई एवं कुल परंपरा से तुम्हारे पास आई हुई राज्य लक्ष्मी, जो राज्यभार है, उसको धारण करो। शत्रुओं के सिर झुका दो, स्वजनों को ऊंचा उठाओ। अभिषेक हो जाने के बाद दिग्विजय यात्रा प्रारंभ कर घूमते हुए तुम्हारे पिता के द्वारा पहले से जीती गई भी 7 दीपों से अलंकृत पृथ्वी को फिर से जीतो। यह तुम्हारे तेज की स्थापना का, यानी कि प्रजाजनों पर अपनी धाक जमाने का, पकड़ जमाने का उचित समय है, क्योंकि जिसका तेज स्थापित हो जाता है वही राजा तीनों लोगों को देखने वाले योगी के समान सफल आदेश वाला होता है।
ठीक है। और इतना कहकर जो वो महामंत्री शुकनास हैं वो चुप हो गए। ठीक है ना। फिर आगे कि उपशांत बची, सुकनास के शांत हो जाने पर उपदेश के उन निर्मल वचनों को धोया हुआ सा, जगा हुआ सा, निर्मल किया हुआ सा, मांजा हुआ सा, स्नान किया हुआ सा, चंदन आदि से लिप्त सा, आभूषित किया गया सा, पवित्र किया गया सा, चमकाया गया सा, प्रसन्न चित्त हुआ राजकुमार चंद्रापीड़ कुछ क्षण ठहर कर अपने महल में आ गया। ठीक है। तो यहां पर जो महाकवि वाणभट्ट हैं वो सुकनास के माध्यम से अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए अंत में गुरु की बात बतलाते हैं कि तुमसे बार बार यही कहना है कि लक्ष्मी किसी की सगी नहीं है, जो भी उसके संपर्क में आता है वह दुष्ट हो जाता है, चाहे वह कितना ही विद्वान, विवेकी, बलशाली, धैर्यवान या प्रयत्नशील हो। अतः इससे सावधान रहना और पिता के द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी राज्य अभिषेक रूपी मंगलोत्सव का अनुभव करो। पिता एवं पूर्वजों से पालित राज्य लक्ष्मी कुलम परंपरा से तुम्हें प्राप्त हो रही है। इस सप्तदीपा वसुंधरा को जो पहले भी तुम्हारे पिता से जीती गई है पुनः जीतो। शत्रुओं को झुकाकर स्वजनों को समुन्नत करो। इसी अवस्था में तेज की स्थापना कर सकते हो। जैसे सिद्ध योगी तीनों लोगों को एक स्थान पर बैठकर देखते हुए अपने आदेश का पालन कराता है, उसी प्रकार जिस राजा का तेज स्थापित होता है उसकी आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होती। इस प्रकार का उपदेश कर सुकनास चुप हो जाता है। ठीक है ना। इस गद्य खंड में जो हमने देखा कि चुनी हुई शिक्षा चंद्रापीड़ को देकर के महामंत्री सुकनास ने उपदेश का उपसंहार कर दिया है एवं राजतंत्र और युवावस्था के संयोग के समय होने वाली बुराइयों और धोखेबाजी के प्रति भी सावधान किया है। युवराज पद पर अभिषेक के बाद पहला कार्य होता है कि प्रजाजनों पर अपने तेज की स्थापना। इसके लिए दिग्विजय के माध्यम से संपूर्ण राज्य के भ्रमण का विधान भी निर्दिष्ट किया गया है। अंत में उसने तेज की अनिवार्यता का निर्देश करते हुए व्यंजित किया है कि तेजस्वी राजा का आदेश कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार सुकनास उपदेश महत्वपूर्ण उपदेश है, राज्य शासन के संचालन की महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण कुंजी है। ठीक है ना। तो ये देखिए, अब इसके अलावा हम कुछ में व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लेते हैं। तो देखिए आगे यहीं से कि कुल क्रम आगताम, कुलस्य क्रम है, कुल क्रम है, तस्मात् आगता, कुल क्रमा आगता, ताम कुल क्रमागताम। आगे ऊढ़ाम, वह इक्तय और टाप। ठीक है। और वसुंधराम, वसु मुम धी धारणे धातु निच खच और टाप, ताम वसुंधराम। ठीक है। विजयस्व, वी जी लोट आत्मनेपदी है। ठीक है। त्रैलोक्यदर्शी इव, त्रिलोक शैं दर्शनिनी। ठीक है। और अभिधाय, अभिधाय कहकर अभिधाल्यप, उपससाम, उपसम लिट लकार। फिर आगे उपशांत बचसी, उपशांतम बचह यस्य से तस्मिन। फिर उपदेश बाग भी, तो उपदेशस्य बाग भी। आगे निर्मृष्ट है, निर्मृष्ट इक्त है, अभिषिक्त है। ठीक है। तो अभिषिच इक्त है,
प्रीत हृदय प्रीतम हृदयम यस्य स्थित्वा स्थायित्वा आजगाम आगम लिटल। प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, इनको आप एक बार देख लें, पढ़ लें, बहुत सरल है, स्पष्ट हो जाएगा आपको। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार पढ़ लें। ठीक है, देखिए आगे इसमें है ना ये, और तो क्या कि योगराज अभिषेक। ठीक है, योगराज अभिषेक, तो जो राजा के उत्तराधिकारी के रूप में राजकुमार चंद्रापीड़ का युवराज पर अभिषेक किया गया था, जो राजतंत्र परंपरा के अनुकूल आवश्यक कार्य होता था। युवा चैसौ राजा युवराज है, युवराजस भावै योगराज्यम, नवम च तत् योगराज्यम तस्मिन् अभिषेक है, स एव मंगल है तत् सप्तदीप भूषणम, है ना, सप्तदीप भूषणम। तो सप्त चैते दीपा सप्तदीपा, सप्तदीपा भूषणानि यशासा। ठीक है, और जो है कि आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धाशेषो भवति, यह एक सूक्ति है। ठीक है ना, तो इन सब का हम एक बार अध्ययन कर लें, बहुत सरल है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये सुखनासोपदेश हमारा पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।